बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमें कह रहा है आज सब्सटेंस डिके, एक सेकंड बेटा, आज सब्सटेंस डिके एक्सपोनेंशियली फॉलोइंग द फार्मूला। आपके पास गिवन फार्मूला है बेटा, आपके पास गिवन है। बहुत आसान एक्सरसाइज है बच्चों, बच्चों वाली एक्सरसाइज है, यकीन माने। छोटे छोटे से क्वेश्चन है। तो आपके पास गिवन फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि है ए ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर -0.1 टी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। वो हमें कह रहा है वेयर ई नॉट इज द इनिशियल वैल्यू। ई नॉट जो है वो इनिशियल वैल्यू है या इनिशियल अमाउंट है। इसके बाद फाइंड द लिमिट। आपने क्या करना है बच्चों, लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, आपने क्या करना है, लिमिट को फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ए ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट, और यहां पर जो लिमिट दी हुई है टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए की पावर -0.1 टी। ये -0.1 टी डिवाइड में आके +0.1 टी हो जाएगा, +0.1 टी हो जाएगा। बात की समझ आइए। ये जो माइनस है डिवाइड में आके प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट जरा समझिएगा, ए ऑफ टी, ये तो वैसे ही आता रहेगा साथ साथ। ए ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट, ये ए नॉट कॉन्स्टेंट था इसलिए हमने इसको बाहर कर लिया है। अब टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, टी की जगह हम इंफिनिटी पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस टी की जगह पे क्या आ गया, इंफिनिटी। तो ए नॉट 1/, इस वैल्यू को जब हम मतलब इंफिनिटी को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंफिनिटी आएगा। तो क्या आएगा बच्चों, इंफिनिटी। e की पावर जो इंफिनिटी है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, इंफिनिटी के। e की पावर इंफिनिटी ये किसके इक्वल होता है, इंफिनिटी के। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में भी आता है। और 1/इंफिनिटी किसके बराबर, समथिंग ओवर इंफिनिटी, 0 के बराबर। 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, जो कि हो भी चुका है बेटा, आसान क्वेश्चन है। तो 1/इंफिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के, और e की पावर इंफिनिटी के बराबर होता है। ये एमसीक्यूज में भी हमसे पूछ सकता है बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसी तरह की ही है, इसी तरह की ही ये एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं जी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अ टाउन पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय, इस फार्मूले के तहत टाउन की जो पॉपुलेशन है वो मॉडल की गई है। तो टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी आपकी लिमिट है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2, गिवन एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो इस फार्मूले से मॉडल की गई है। अब ये फार्मूला दिया हुआ है 10,000, सॉरी 1 लाख है ये हमारे पास, 1 लाख है, एक और जीरो भी है, एक और जीरो भी है, 1 लाख। ठीक है बच्चों, 1 + 9, 1 + 9 ई रेज टू पावर -0.5 टी। ठीक है जी। अब यहां पर जो लिमिट दी हुई है उसने वो दी हुई है टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, तो सिंपल आप लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, पी ऑफ टी, लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये 1 लाख दिया हुआ है ऊपर। ठीक है जी। इसके बाद 1 + 9 ई रेज टू पावर -0.5 टी आ जाएगा। मेरे ख्याल से जी आप सबको यहाँ तक मेरी बात की समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट किस तरह से अप्लाई करेंगे, ये 1 लाख ऊपर वैसे ही आपके पास आ जाएगा, 1 + 9 ई रेज टू पावर -0.5 टी की जगह इंफिनिटी आ जाएगा। टी की जगह, टी किसके इक्वल है, इंफिनिटी के। तो यहां पर आ जाएगा जी हमारे पास 1 लाख, और जब हम इस वैल्यू को इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंफिनिटी ही आएगा, और ये माइनस है तो माइनस साथ में ही आ जाएगा। ठीक है जी। तो 1 लाख, ये वैल्यू तो आपके पास सेम टू सेम आ रही है ऊपर वाली,
1 प्लस 9 ओवर e की पावर प्लस इन्फिनिटी हो गया। ये माइनस इन्फिनिटी है ना, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, जब हम इसको 9 के डिवाइड में लेके आएंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहां तक जी बात की समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो 1 लाख वैसे ही आ जाएगा। अगर अभी याद हो, देखें जी 1 लाख तो वैसे ही आ गया, ठीक है। 1 प्लस 9 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो मैंने भी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि e की पावर जो इन्फिनिटी है, मतलब प्लस इन्फिनिटी है, वो आपके पास इन्फिनिटी के बराबर होता है, ठीक है। तो e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर होता है। ये 1 लाख तो वैसे ही आ जाएगा। 1 प्लस 0 समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। 1 प्लस 0 1 ही होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा जी 1 लाख, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का ही क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, चलें जी, इसको अब मैं रेज कर चुका हूं और यहां पर हम हेडिंग लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 हमें? आ कंपनी वीकली सेल्स इन 1000 फॉलोज द फंक्शन। एक कंपनी है जी, वो वीकली सेल करती है और उसने हमें फार्मूला दे दिया। कंपनी का जो फार्मूला यूज है, एस ऑफ टी इज इक्वल टू 500t ओवर टी प्लस 10, टी प्लस 10। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। वो हमें कह रहा है व्हाट इज द लिमिट, क्या होगी एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो लिमिट क्या होगी अगर टी जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए। देखें ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, ऐसे ही इन्होंने दिए हुए हैं, तो बोथ साइड पर आप लोगों ने लिमिट अप्लाई कर दी है 500t ओवर टी प्लस 10। तो मेरे ख्याल से जी यहां तक बात की समझ आ चुकी है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप, इसको मैं जरा यहां से रेज भी कर देता हूं। देखें जी, नेक्स्ट स्टेप, लिमिट अप्लाई कर दी। अब हमने कुछ ना कुछ तो निकालना है ना इसमें से। तो एक तरीका है, हम नीचे वाली वैल्यू से t कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से t कॉमन लिया तो इसकी जगह 1 बच गया। अब 10 के साथ t नहीं है, तो 10 के साथ t नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा 10 ओवर t हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा 10 ओवर t। तो जिसके साथ वैल्यू ना हो ना, उसी पे आपने डिवाइड कर देना है। जिसके साथ, जैसे 10 के साथ t नहीं है, t हमने कॉमन लिया है, तो 10 के नीचे t आ जाएगा, ठीक है। तो t से t क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 500 ओवर 1 प्लस 10 ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा। इस t की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, इन्फिनिटी। 500 ओवर 1 प्लस 0 आ जाएगा। 10 ओवर इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। 1 प्लस 0 1 होता है। तो 500 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 500 हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहाँ तक बात की समझ आ चुकी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 लें जी, हेडिंग आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 4 की, और उम्मीद है आप लोग भी मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ना हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने अपने बुक पर रीड आउट भी कर लिया है। तो वो कह रहा है कि सिग्नल स्ट्रेंथ जो है, डिस्टेंस d जो है, वो हम इस मॉडल से फाइंड करेंगे। तो गिवन है हमारे पास, गिवन मॉडल है या गिवन इक्वेशन है, गिवन है जी आपके पास s ऑफ d इज इक्वल टू, s ऑफ d इज इक्वल टू 1000 ओवर d स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास गिवन में आ गया। वो कह रहा है व्हाट इज द सिग्नल स्ट्रेंथ एट d इज इक्वल टू 10। तो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी जब d 10 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जी मैंने a लिख दिया यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है जो बच्चे 6-7 में कर रहे होते हैं। पुट d इज इक्वल टू 10, तो s d की जगह 10, 1000 d की जगह 10 आ जाएगा। 1000 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हमारे पास बच्चों 100 आ जाएगा।
तो 100 1s आर 100, 100 10s आर 1000, तो 10 हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। अब हम लोग सेकंड पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बी पार्ट क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द प्राइस आफ्टर 10 ईयर। अब आपने कैलकुलेट करनी है प्राइस जब आपके पास टी जो हो 10 हो। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने बेटा वैल्यू आपके पास दी हुई है 100/d²। अब आपके पास जो, सॉरी मैं नेक्स्ट पार्ट पे पहुंच गया था, वो कह रहा है व्हाट हैपन टू द सिग्नल स्ट्रेंथ एज डी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब जी हमारे पास बी पार्ट है और लिमिट दे दी है उसने डी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एस डी, तो दोनों साइड पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे बी पार्ट के लिए। मैं ना नेक्स्ट पार्ट पढ़ने लग गया था, तो डी अप्रोचेस टू इंफिनिटी 100/d²। तो हमारे पास ये बी पार्ट है, तो मैंने यहाँ पर लिमिट पुट कर दी है। ठीक है, तो 100/d² है, डी की जगह इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी होता है, समथिंग ओवर इंफिनिटी किसके इक्वल होता है जी, 0 के। तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जी। अब मैं इसको रेस करने लगा हूं। इसी तरह के क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि आ स्टॉक प्राइस ग्रोज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अब ये एक फंक्शन दिया हुआ है और इसकी जो प्राइस है वो इस तरह से मूव करती है, मतलब जैसे एक मॉडल बना के दे देते हैं, कोई इक्वेशन बना के आपको दे देते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है वो इस तरह से है 50, और साथ में क्या है जी हमारे पास e⁻⁴ 0.05 और साथ में t आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक मॉडल है हमारे पास। तो इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द लिमिट एज t अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो फर्स्ट पार्ट बच्चों, सबसे पहले हम t इंफिनिटी के साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, अप्रोचेस टू इंफिनिटी p ऑफ t, 50 तो कांस्टेंट है ना, इसको हम बाहर कर लेते हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी e⁻⁴ 0.05t। ठीक है जी, तो 50 वैसे ही आ गया, e⁻⁴ 0.05t की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया है, इन्फिनिटी पुट कर दिया है। बात की समझ आ गई है। तो इन्फिनिटी को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इन्फिनिटी ही आएगा ना, इन्फिनिटी को जब इससे करेंगे, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर होती है, और इन्फिनिटी को 50 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा जी फर्स्ट पार्ट है। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, बी पार्ट की तरफ। इसका बी पार्ट हमें क्या कह रहा है जी, बी पार्ट देखें जरा, बड़ा ही जबरदस्त पार्ट है बी पार्ट, बड़ा ही आसान पार्ट है। वो हमें कह रहे हैं, जो अभी मैं गलती से रीड भी कर रहा था, कैलकुलेट द प्राइस आफ्टर 10 ईयर्स। आपने प्राइस कैलकुलेट करनी है जी 10 सालों के बाद। अब आपने क्या करना है, टी की जगह 10 पुट कर देना है, पुट t इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो p ऑफ 10 50 e 0.05, t की जगह 10 आ जाएगा, t की जगह 10 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है जी, 50 अपने अपने कैलकुलेटर पर 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो कैलकुलेटर हम उठा लेते हैं जी, कैलकुलेटर 0.05 मल्टीप्लाई 10, तो आंसर आ जाएगा जी आप सबके पास 0.5 आ जाएगा। कुछ बच्चों ने ये ज़बानी भी निकाल ली है, एक जीरो खत्म हो जाएगा बस। अब आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है, शिफ्ट दबा के आप लोगों ने क्या करना है जी, अभी आपको बताते हैं, तो बड़ा ही मज़े का काम है जो भी है। ठीक है, तो e की पावर 0.5 ले लेनी है आप लोगों ने, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 50 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। e की पावर 0.5 लेना आती है, नहीं आती होगी, मैं अभी बताता हूँ। ये शिफ्ट के साथ एक बटन होता है अल्फा का, शिफ्ट के साथ एक बटन होता है अल्फा का। ठीक है, वो अल्फा वाला बटन प्रेस करना है, ये ऊपर शिफ्ट के साथ, तो अल्फा वाला बटन प्रेस करना है, और ये जो आंसर के साथ वाला बटन है ना, तो ये दबा देना है, आपके पास ई आ जाएगा। शिफ्ट के साथ जो बटन है, ये अल्फा वाला ये प्रेस करना है,
और आंसर के साथ एक बटन होगा जिस पे पाई और ई दोनों लिखा हुआ है, वो दबाएंगे ना तो आपके पास ई आ जाएगा और ई की पावर आपने लेनी है, तो ये पावर वाला बटन दबाएंगे, ये पावर वाला, पावर आपको लेना आती है सबको, तो पावर आ जाएगी ई की पावर 0.5, तो आंसर आ जाएगा 1.64 और इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दें 50 के साथ तो आंसर आ जाएगा 82.44, 436 आ रहा है, मैं बस इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं, 82.44, तो ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जी बी पार्ट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसको मैं जी रेस कर लेता हूँ, कोई घबरा तो नहीं रहे ना कि मुश्किल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं होता जी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाए, आपके पास वो हमें कह रहे हैं द फैक्ट्री कॉस्ट फंक्शन, फैक्ट्री की जो कॉस्ट फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 500, 10x प्लस 500 इफ x लेस देन एंड इक्वल टू 100, ये फर्स्ट हो गया। 12x प्लस 300 और साथ में कह रहा है इफ x ग्रेटर देन 100, तो ये 12.2 वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो हमें कह रहा है कि इन द केस फंक्शन कॉन्टिन्यूस, आपने बताना है कि इस केस में फंक्शन 100 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। सबसे पहले आप देखें यहाँ x लेस देन भी है और इक्वल भी है, तो हमें दोनों फंक्शन पुट करने हैं, हमें लेस देन भी पुट करना है और इक्वल भी पुट करना है। तो सबसे पहले ना हम इक्वल पुट कर लेते हैं, तो देखें c ऑफ x जो है ना ये इसके इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन है 10x प्लस 500, पहले ये इक्वल 100 है ना, तो पहले मैं इक्वल वाली वैल्यू पुट कर देता हूं। मैंने आपको बताया था कि इक्वल पर आप कोई भी साइन नहीं लगाते। 12.2 में जिन बच्चों ने 12.2 की है मेरे पास, तो x की जगह 100 आ जाएगा, लिमिट हमारे पास 100 है बच्चों, ठीक है, प्लस 500, ठीक है, तो x की जगह पे x के साथ हमने 100 पुट कर दिया है, समझ आ गई है बात की, x के अंदर 100 पुट कर दिया, 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ जाएगा और 1000 प्लस 500 1500 हो जाएगा। ये अभी हमने सिंपल लिमिट पुट कर दिया बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेस देन वाली वैल्यू पुट करेंगे। लेस देन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेस देन का क्या मतलब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप सबको पता है यहां पर हम लिमिट लेंगे, x अप्रोचेस टू 100 करेंगे और माइनस लगा देंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो c ऑफ x है फंक्शन, पहले f ऑफ x था, अब c ऑफ x है, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 100 10x प्लस 500, 10x प्लस 500। तो ये लेस देन क्या शो कर रहा है, लेफ्ट हैंड को, और लेफ्ट हैंड के ऊपर माइनस लगाते होते हैं। अब आप यहां पर लिमिट पुट करें, 10 x की जगह पे 100 प्लस 500, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 आ जाएगा प्लस 500, 1000 प्लस 500 क्या हो जाएगा बच्चों, 1500 हो जाएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। अब आपने ग्रेटर देन वाली वैल्यू पे आ जाना है, और कुछ बच्चों ने ये निकाल भी लिया क्योंकि वो 12.2 मेरे पास कर चुके हैं। देखें जी, x ग्रेटर देन 100 है, ग्रेटर देन का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। क्या मतलब होता है, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 100 और इसके ऊपर हम प्लस लगा देंगे, ग्रेटर देन है ना तो इसे प्लस लगा देंगे, और 12x प्लस 300, और यहाँ c ऑफ x है क्वेश्चन में, क्वेश्चन c ऑफ x के इक्वल है, लिमिट x अप्रोचेस टू 100 और साथ में क्या आ जाएगा, 12x प्लस 300 आ जाएगा। तो 12x की जगह 100 पुट किया प्लस 300 आ जाएगा, 12 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 1200 प्लस 300, इन दोनों को ऐड किया तो 1500 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल होने की वजह से c ऑफ x जो है, फंक्शन जो है, कॉन्टिन्यूअस है। c ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस
एट x इज इक्वल टू 100। तो बेटा 100 पे की कॉन्टिन्यूस है क्योंकि दोनों जो लिमिट्स आई हैं वो इक्वल आई हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, एक हमारे पास इन्फ्लेशन मॉडल दिया हुआ है जो कि है आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर 0.03। इसके बाद वो हमें कह रहा है वेयर आई नॉट इज द इनिशियल प्राइस, जिसकी इनिशियल प्राइस है, और टी जो है वो ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है, हमें कह रहे हैं फाइंड द इन्फ्लेशन रेट आफ्टर 5 years इफ आई नॉट इज इक्वल टू 100। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लेशन रेट का ये फार्मूला होता है आई माइनस आई नॉट ओवर आई नॉट मल्टीप्लाई 100, ये आपके पास परसेंटेज में होता है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। उसने कहा कि 5 years का आपने इन्फ्लेशन रेट फाइंड करना है और आई नॉट 100 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया आई नॉट 100 फर्स्ट पार्ट, और टी जो है 5 है। ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है, टी की जगह 5 और बच्चों आई नॉट की जगह 100, टी की जगह 5 आप पुट कर देंगे। 5 को 0.03 से मल्टीप्लाई करें तो 0.15 आ जाएगा, e की पावर 0.15 लें तो ये आंसर आ जाएगा 1.1618, और इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 116.18। तो ये आपके पास 5 ईयर का प्लान आ गया, मतलब आई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने इन्फ्लेशन रेट फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, तो ये फार्मूला है आई माइनस आई नॉट ओवर आई नॉट मल्टीप्लाई 100%। तो आई की वैल्यू है 116.18, आई नॉट की वैल्यू है 100, क्वेश्चन में मौजूद है हमारे पास, ठीक है। डिवाइड में आई नॉट है तो आई नॉट की वैल्यू 100 है, मल्टीप्लाई 100% आ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज में। तो इन्फ्लेशन रेट, जो भी हम रेट फाइंड करते हैं वो हमेशा परसेंटेज में करते हैं। तो 116.18 माइनस 100 किया तो 16.1834 आ गया, और डिवाइड वाला 100 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई में 100% वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0.1618 आ जाएगा, 0.1618 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 16.18। तो कुछ बच्चों का यहाँ पर आ रहा होगा 0.1614 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15 या 14 या 16, तो वो भी ठीक है बेटा। इसके बाद सेकंड पार्ट है, वो हमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस इंडेक्स आफ्टर 10 years। तो 10 साल बाद इसकी क्या प्राइस होगी। तो t इज इक्वल टू 10 है हमारे पास यहाँ पर, तो मैंने गलती से यहाँ 5 लिख दी है। t इज इक्वल टू, अब जो t जो है वो years को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमने अपनी मॉडल इक्वेशन ले ली, आई टी जो है आई नॉट ई रेज टू पावर 0.03 टी के इक्वल है ना, तो टी की जगह क्या आ गया 10, आई नॉट 100 आ गया, ई रेज टू पावर 0.03 टी की वैल्यू हमने 10 पुट कर दी है, 10 मल्टीप्लाई 0.03 आ गया, ई रेज टू पावर 0.3 आप निकालेंगे अल्फा दबा के, आंसर के साथ वाला बटन है वो दबाएंगे तो ई आ जाएगा, ई की पावर 0.3 लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.3499। कुछ बच्चों के पास 98 भी आ सकता है, 97 भी आ सकता है, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 134.99, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उम्मीद है आप सबको समझ भी आ चुकी है। अब मैं जी इसको रेज करके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिख लें जी क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमें, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना काम करना है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, मुश्किल है ही नहीं। तो वो हमें कह रहे हैं द कॉस्ट टू प्रोड्यूस एक्स यूनिट, तो बहुत ही आसान 12.2 सी ऑफ एक्स, लास्ट क्वेश्चन जी, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन है 5x प्लस 20, 5x प्लस 20, इसके बाद इफ लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू 10 है जी, ठीक है। इसके बाद 6x प्लस 10 और इफ x ग्रेटर देन 10, हमें कह रहे हैं कि आपने कॉस्ट बतानी है एट x इज इक्वल टू 10 पे, मतलब बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। सबसे पहले मैं इक्वल वाली वैल्यू पुट कर देता हूं, तो c ऑफ x के इक्वल है ना, तो 5x प्लस 20, यहाँ पर दो चीजें हैं, लेस भी है इक्वल भी है, तो पहले मैं इक्वल पुट कर रहा हूँ c10, 5 x की जगह 10 प्लस 20, 5 10s आर 50 प्लस 20, तो ये 70 आ जाएगा, 50 प्लस 20 क्या हो गया 70 आ गया। अब हम लेस देन,
लेस देन है ना यहाँ पर, तो लेस देन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है जी, तो यहां पर आप लोगों ने क्या लिखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 और माइनस लगा देंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लिमिट के ऊपर माइनस, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 5x प्लस 20 आ जाएगा। तो 5x की जगह 10 प्लस 20, 5 टेन्स आर 50 प्लस 20, तो 50 प्लस 20 आंसर क्या हो जाएगा जी, 70 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई लेस देन की लिमिट। अब हम ग्रेटर देन पे आते हैं, तो ग्रेटर देन पर आप सबको पता है कि आप लोग क्या लिखते होते हैं, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू 10 पॉजिटिव c ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 और यहां आ जाएगा 6x प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है जी, ग्रेटर देन की वजह से पॉजिटिव लगा दिया। अब हम x की जगह 10 पुट कर देंगे, x की जगह 10 प्लस 10, 6 टेन्स आर 60 प्लस 10, 60 प्लस 10 70 हो जाएगा। अब आप देखें लेफ्ट और राइट का आंसर आपके पास सेम है, तो आप लोगों ने क्या लिखना है, एट x इज इक्वल टू 10 c ऑफ x at x is equal to 10 c of x is continuous। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 12.3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफिज।